बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना बाढ़ चुनाव के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। जिस बिहार के 90,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 16 जिलों की 77 लाख आबादी बाढ़ से घिरी हो, वहां चुनाव की बात करना बेईमानी से कम नहीं है। फिर भी राजनीतिक दल सीटों के गुना भाग करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग जी ने कोरोना महामारी में चुनाव न कराने के लिए चुनाव आयोग को लिखित पत्र दिया है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान चुनाव न कराने के पक्ष में बयान दे रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव भी आपदा और महामारी के बीच चुनाव न कराने की अपील चुनाव आयोग से कर चुके हैं। कांग्रेस के केंद्र से बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा है कि अभी चुनाव कराने लायक माहौल नहीं है, पर एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भाजपा इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है। ऐसे बयान सीएम नीतीश कुमार की नींद उड़ा रहे हैं। असल में जदयू 5 साल पूरे होने के बाद राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव नहीं चाहता। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव समय पर ही होंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में कराने होंगे। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जदयू चाहती है कि चुनाव समय पर हो। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कानूनी तौर पर अंदर ही अंदर इस संभावना की तलाश कर रही है कि राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बरकरार रह सकते हैं। इसी तलाश में वह चुप है और अंदरूनी तौर पर कोशिश राष्ट्रपति शासन लागू कराने की है। इसलिए लोजपा नेता चिराग पासवान की पीठ थपथपाई जा रही है, ऐसा जानकार सूत्र बताते हैं। जदयू के बड़े नेता इस बात को भली भांति भांप चुके हैं, तभी जदयू और लोजपा आमने सामने भिड़ी है। जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने चिराग को कालिदास की संज्ञा दे दी और कहा कि वे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने पर उतारू है। ध्यान रहे कि भाजपा जदयू लोजपा एनडीए का हिस्सा है। जदयू नेता केसी त्यागी तो पहले ही कह चुके हैं कि जदयू का सीधे तौर पर भाजपा से समझौता है। उनसे सीटों का तालमेल, मंच साझा और नेतृत्व पर सहमति है। एनडीए में लोजपा है, मगर उससे हमें सीधे तौर पर कोई मतलब नहीं है। दरअसल सीटों को लेकर यह कशमकश चल रही है। आंकड़े देख लोजपा के नेतृत्व बौखला उठा है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। इनमें से 120 से कम सीटों पर जदयू मानने तैयार नहीं है। वहीं भाजपा को 102 सीट कम से कम चाहिए। मसलन 21 सीटें लोजपा के हिस्से बचती है। लोजपा नेताओं की दलील है कि बिहार में पार्टी के 6 सांसद हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में आमूमन 6 विधानसभा सीटें होती है। इस हिसाब से 36 सीटें लोजपा की बनती है। इससे कम पर लोजपा राजी नहीं है। इसी वजह से चिराग के तेवर कड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सीटों को लेकर घमासान केवल एनडीए में है, महागठबंधन में भी लठ बज रहे हैं। असल में हर एक गठबंधन में छोटी पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटक लेने की फिराक में है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी भी इसी दाव में लगी है। इधर कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बयान जारी कर 80 सीटों पर लड़ने की बात कह डाली, जिसे कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अफवाह बता सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि समय आने पर सीटों का तालमेल महागठबंधन नेता मिलकर तय कर लेंगे। वैसे अभी चुनाव कराने का वक्त ही नहीं है। कोरोना बाढ़ से लोग तबाह हैं, मगर बिहार कांग्रेस पार्टी ने भी 25 अगस्त से वर्चुअल चुनाव रैलियां करने के कार्यक्रम तय कर रखा है। भागलपुर कांग्रेस के संजय सिंह बताते हैं कि इसी शुरुआत पार्टी नेता राहुल गांधी कर चुके हैं। कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात करें तो वो महागठबंधन में अपने को आरामदायक स्थिति में महसूस नहीं कर रहे हैं। सभी दलों को मिलाकर सम्य समिति बनाने की मांग उनकी शुरू से रही है, जिस पर तेजस्वी यादव कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इनकी ढुलमुल नीति की वजह से ही मांझी के एनडीए में जाने के कयास लगते रहते हैं, मगर यह तभी संभव होगा जब लोजपा महागठबंधन का दामन थमे।